हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों का आज बहुत अच्छा पैसा बना होगा, क्योंकि ट्रेंडिंग डे था और ट्रेंडिंग डे और स्पेशली बुलिश डे हो तो बहुत लोग पैसा बना भी लेते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट में ट्रिकी वहां पर होता है जब बाजार वोलेटाइल होता है तो कई लोग लॉस करते हैं या रिवर्सल आ जाता है तो लॉस डे जाता है। इस तरीके के दिन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि 610 के आसपास ओपनिंग हुई, थोड़ा नीचे गया, कंसोलिडेट किया, वापस ऊपर आके जब निकल गया तो फिर वहां से एक अच्छा लॉन्ग बना। देखिए 564-65 के आसपास क्लोजिंग हुई थी और इसने आके केवल गैप फिल किया। गैप फिल करके जैसे ही डे हाई को ब्रेक किया, एक अच्छी रैली हमारे को देखने को मिली और 610 के ऊपर 730-31 तक बाजार गया, यानी 120 पॉइंट तो मिनिमम किसी ने निकाले ही होंगे। तो 120 पॉइंट इंट्राडे में बहुत होते हैं फ्रेंड्स। मैं तो 50-60 पॉइंट को भी बहुत मानता हूँ। 120 पॉइंट में तो बहुत अच्छा खासा पैसा बन जाता है। ठीक है, अब देखिए डेली चार्ट पे हुआ क्या कि डेली चार्ट पे एक रेंज ब्रेकआउट दिया गया था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के दिन, और आज बाजार ने क्या किया, बाजार ने आज उस ट्रेंड को कंटिन्यू किया। ठीक है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई 610 के आसपास आएगा और वहां से कुछ रेजिस्टेंस फेस करके 520-25 के आसपास भी जा सकता है। क्यों जा सकता है, उसके पीछे जो रीजन था वो ये था कि 510 15-20 को के ऊपर ब्रेकआउट मिला है तो उसका ब्रेकआउट रिटेस्ट यहीं से हो जाता है। लेकिन बाजार ने ब्रेकआउट रिटेस्ट नहीं किया फ्रेंड्स, बाजार डायरेक्टली निकल गए। ठीक है, अब देखिए डायरेक्टली कैसे निकले कि ये आज आज का जो कैंडल है, जस्ट अ मोमेंट, सॉरी, आज के जो कैंडल है, ये कैंडल एक रेड कैंडल बना शुरू के 15 मिनट, फिर उसके बाद सीधा ये जो सपोर्ट था, ये जो पूरा का पूरा एक सपोर्ट जोन था, यहीं से एक रिवर्सल कैंडल बनाई और जैसे ही ये डे हाई के ऊपर निकला, इसमें एक जबरदस्त रैली आई। ठीक, ये रैली में फिर से मैं यही बात बोल रहा हूं कि जिस तरीके से बैंक निफ्टी नीचे चला करता था ना, उस तरीके से आजकल निफ्टी चल रहा है। जब बैंक निफ्टी जब निफ्टी उस वक्त 18,000 क्रॉस किया था तो उस वक्त निफ्टी तो फ्लैट चलता था, लेकिन बैंक निफ्टी इस तरीके से मूव देता था। ठीक है, डर लगता था ऑप्शन बायर को कि भाई यहाँ ऊपर गया नीचे आया तो पोजीशन लॉस में आ जाया करती थी। तो इस तरीके से आजकल निफ्टी चल रहा है। ठीक, तो कंफ्यूजन रहता है ट्रेडर्स के माइंड में, डर रहता है कि भाई ये कुछ अलग ही नेचर है। लेकिन ये जो नेचर है, ये जो ट्रेंड है, ये उस वक्त के बैंक निफ्टी से मैच कर रहा है। ठीक है, तो आजकल निफ्टी लीड कर रहा है और निफ्टी में एक अच्छा मूव आप देखने को मिला। तो अब जो ट्रेंड हो गया फ्रेंड्स वो बुलिश हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने ये एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करी थी। सॉरी, मैं ट्रेंड लाइन दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ, जो मैंने रिमूव कर दी। ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करी थी, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी हमारे को एक ब्रेकआउट देखने को मिला। तो अगर कोई ट्रेंड लाइन भी फॉलो करता है तो भी उसे यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन मिल गई होगी। ठीक है, अब देखिए अब कल कैसे करना है काम वो हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब बाजार का जो ट्रेंड है वो बुलिश हो गया। बाजार की क्लोजिंग आई है 19,710 एज पर 15 मिनट चार्ट। वैसे आई थिंक जो एग्जैक्ट है वो 19,711 है, उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। ठीक, तो 19,711 के आसपास क्लोजिंग हुई है और 19,719 ये लास्ट का ट्रेडिंग प्राइस दिखा रहा है 15 मिनट चार्ट पे। तो 19,710 से हमें ट्रेड कैसे करना है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस अब हमारे को बनेगा वो 19,730 आज हाई है, तो 19,740 प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 19,760 के ऊपर निकल जाता है फ्लैट खुलने के बाद, ठीक, यही थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, 19,760 को ब्रेक कर देता है, तो हम कॉल में बैठेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 19,850, दूसरा टारगेट होगा 19,890। इस तरीके के पैटर्न जो होते हैं ना, उसमें पुल बैक की तमन्ना रखना ना, मतलब एक तरीके से ट्रेड मिस करना जैसा होता है। ठीक है, तो सॉरी, ये मेरे से डेली चार्ट ओपन हो गया। तो इस तरीके के मूवमेंट में हमने बैंक निफ्टी में भी देखा था कि इतना पुल बैक देता ही नहीं था और इंट्राडे में वो सपोर्ट पे आता ही नहीं था। अब इसमें सपोर्ट निकालें कैसे? ठीक है, मैं सपोर्ट निकाल देता हूं, जिससे कि अगर सपोर्ट आप लोगों को पता रहे कि एक्चुअल में सपोर्ट अब बन कहाँ गया है, जिससे कि अगर बाजार आपको वहां पे दिखता है तो आप बाय कर सकते हैं। देखिए
ये जोन अब एक सपोर्ट का काम करेगा, ये पूरा का पूरा। ठीक है, 19,645 से लेके ये 19,630 तक का पूरा जोन है। राइट, अब यहां पर भी बाजार आ सकता है अगर थोड़ा सा और वीक हो गया, ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर लेगा 19,600 के आसपास। ठीक, वैसे तो आप अगर 19,640 के नीचे निकलता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 19,600 के लिए, लेकिन मैं फिर भी रेकमेंड नहीं करूंगा फ्रेंड्स। अगर आप चाहें छोटा सा 20-30 पॉइंट का रिस्क लेके 19,600 और 19,570 के लिए ट्रेड ले सकते हैं, अगर आपको लगे कि वीकनेस आ रही है। लेकिन इस तरीके की मार्केट में मैं कंटिन्यू बोल रहा हूं कि वीकनेस इस तरीके की आती नहीं है, वो थोड़ा सा पुल बैक देके वापस चला जाता है। ठीक है, तो हमारे लिए सेफर साइड ट्रेड क्या है कि 19 गैप अप दे दे, फिर नीचे आके 19,740 के ऊपर टिक जाए और 60 के ऊपर निकलेगा तो 850 और 890 हमारे टारगेट हो जाएंगे। दूसरा हमारे लिए अच्छा क्या रहेगा कि भाई वो 19,640 से लेके इस 600 के जोन में आ जाए। ठीक है, 19,640 से लेके 600 के जोन में आ जाए। हम यहाँ 40 पॉइंट के लिए ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन यहीं 590 600 ये सारा जो जोन है इसमें थोड़ा सा टाइम बिता के ये 630 640 को जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक करता है फिर हम कॉल में बैठ जाएंगे और हमारा जो पहला टारगेट हो जाएगा वो 19,740 का हो जाएगा। अगर उसमें हमारे को 120 पॉइंट पे या 100 पॉइंट पे अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है आप कर सकते हैं। अगर 19,760 के ऊपर निकले तो फिर 850 और 890 के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, और बाजार कब वीक होगा? बाजार 19,570 के नीचे वीक हो जाएगा फ्रेंड्स। 19,570 क्यों? क्योंकि आज यहीं से हमें ब्रेकआउट मिला है। राइट, अब वो ब्रेकआउट ही फेल हो गया तो फ्रेंड्स फिर बाजार तो वीक होना ही है। इसका मतलब ये कि ये तो जो ऊपर का ट्रेंड था वो खत्म हो गया, अब सेल ऑन राइज शुरू हो जाएगा। हम जब ट्रेंड रिवर्सल पकड़ते हैं वो कैसे पकड़ते हैं? जब प्रीवियस ब्रेकआउट अगर फेल हो जाए तो वो ट्रेंड रिवर्सल का पहला सिग्नल हो जाता है। ठीक, तो इसलिए मैंने बोला कि 19,570 के नीचे वीक हो जाएगा और जब तक इसके ऊपर है तब तक स्ट्रांग है। कहीं पर भी आए, कहीं पर भी बेस बना के ऊपर जाने की कोशिश करे, खरीदारी करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चाहे वो 19,640 के आसपास आए, चाहे 600 के आसपास आए, चाहे 570 के आसपास आए। अगर 570 के नीचे आता है तो मैं लेवल्स बता देता हूं आप लोगों को कि कल को आप ये ना बोलें कि भाई हमें तो लेवल ही नहीं बताए थे, हमने ट्रेड ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो नीचे के जो लेवल ऊपर हो जाएंगे फ्रेंड्स फिर 19,570 के नीचे 19,525 और दूसरा टारगेट 19,510 का हो जाएगा। ठीक है, अभी इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि 200 पॉइंट से ज्यादा का कोई फॉल आ जाए अगर ट्रेंड रिवर्सल भी होना है तो। ठीक है, तो नीचे के ये दो लेवल हो गए और ऊपर का मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि 760 के ऊपर निकल जाए तो सेफर साइड 850 और 890 ये दो ट्रेड आप ले सकते हैं। पहला ट्रेड 90 पॉइंट तक का हो जाएगा, दूसरा 40 पॉइंट और मिल जाएंगे तो आपको टोटल 130 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स से, जिससे कि उनको भी इस एनालिसिस का बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।